गुज़िश्ता हफ्ते कतर की अदालत ने इंडियन बहरिया के 8 ऑफिसर्स को मौत की सज़ा सुनाई। इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने ऑफिसर्स के घर वालों को यकीन दिलाया कि इंडियन हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। क्या इंडिया के लिए ऐसा मुमकिन है कि बहरिया ऑफिसर्स की मौत की सज़ा रुकवा सके? फिलवक़्त इंडियन हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा सफारती चैलेंज है। पसे पर्दा हक़ाइक़ में मौत की सज़ा से वाज़ेह है कि मामले की नौयत संगीन शदीद है। कतर की अदालत ने सजाए मौत सुना दी, मगर अभी तक कतर या इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ नहीं बताया गया कि इंडियन बहरिया के ऑफिसर्स का जुर्म क्या था। लंदन के मशहूर मीडिया ग्रुप द फाइनेंशियल टाइम ने यह दावा किया है कि उनको ये खबर कतर और इंडियन हुकूमती ज़राए से मौसूल हुई है कि 8 इंडियन बहरिया ऑफिसर्स को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई है। दरअसल इंडियन बहरिया के ये अहलकार कतर में कतरी बहरिया से मुंसलिक एक प्राइवेट कंपनी अल ज़हरा अल आलमी में काम कर रहे थे। दर हकीकत ये इटली में बनाए जाने वाली एक जदीद आबदोज जो कतरी बहरिया में शामिल होना थी से वाबस्ता थे। इस जदीद आबदोज में ऐसी धातुओं का इस्तेमाल किया गया है जो रडार में नहीं आती, और इस तरह आबदोज की मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल है। इंडियन बहरिया के ये अहलकार अपनी पेशावराना सलाहियत के पेश नज़र अपने काम में बहुत माहिर हैं। इसके साथ अल ज़हरा कंपनी में ये सभी आला पोजीशन पर फाइज हैं। अब चूंकि कतरी अदालत ने जासूसी के इल्जाम में मौत की सजा सुना दी है, तो इंडिया के पास मौत से बचाने के लिए क्या रास्ते हैं? फिलवक़्त इंडियन बहरिया के एहलकारों को बचाने के लिए इंडिया के पास 3 ऑप्शन हैं। कानूनी रास्ता पहला कदम होगा। इंडिया सजाए मौत के फैसले के खिलाफ कतरी आला अदालत से रजू कर सकती है। फिलवक़्त ये इत्तलात भी हैं कि इंडिया ऑफिशियल्स कतर में मौजूद वकीलों की मदद के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन सफारती रास्ता भी ज़ेरे गौर है। इंडियन हुकूमत कतरी हुकूमत से सफारती सतह पर बातचीत या कोई बारगेनिंग भी कर सकते हैं, मगर कबल अज़ वक्त ये कहना मुश्किल है कि अदालती फैसले के बाद इंडिया को सफारती सतह पर कितनी हद तक कामयाबी मिल सकती है। अगर कानूनी या सफारती सतह पर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती तो तीसरा ऑप्शन बैनुल-अक़वामी अदालतें भी होगा। इंडियन हुकूमत मौत की सजा पर अमल दरामद रुकवाने के लिए बैनुल-अक़वामी अदालतों में ट्रायल में दलाइल पेश कर सकती हैं। सभी ऑप्शन में नाकामी की सूरत में इंडियन हुकूमत रहम की अपील भी कर सकती है। कतर के अमीर रमजान के मुबारक दिनों में और कतर के कौमी दिन से पहले कैदियों की रिहाई और सजाएं कम करने का हुक्म सादर फरमाते रहते हैं। कतर और इंडिया के माबैन तिजारती ताल्लुकात भी काफी मुस्तहकम हैं। कतर कुदरती गैस का सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया को बेचकर खतीर रकम भी कमाता है। कतर में 8 लाख से जायद इंडियन शहरी काम करते हैं। दोनों मुल्कों के माबैन 15 अरब डॉलर से ज्यादा की तिजारत होती है। इंडिया को अभी भी साबिक बहरिया एहलकारों की वापसी की उम्मीद है, क्योंकि कतर में मौत की सजा बाकी इस्लामी ममालिक की निस्बत शाज़ो नादिर ही दी जाती है। कतर में ये भी है कि आला अदालतें ज़ेली अदालतों की सजाओं में अक्सर पेशतर कमी भी कर देती हैं। इंडियन हुकूमत पे एहलकारों के रिश्तेदार, बहरिया और आम शहरियों का दबाव ज्यादा होता जा रहा है। मौजूदा हालात के पेश नज़र इंडियन हुकूमत को बहरिया एहलकारों को बाजियाब करवाने के लिए फौरी ठोस इक़दामात की ज़रूरत होगी। तमाम ऑप्शंस और मौजूदा सूरत हाल में हम क्या तवक्को रख सकते हैं? कतर दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है और ये बात है इसके दिफा की, इसलिए इंडियन को आस नहीं रखनी चाहिए कि कोई बारगेनिंग हो सकती है। चूँकि साबिक 8 बहरिया एहलकार इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और आज कतर इसराइल फ़लस्तीन जंग में सबसे ज़्यादा माली मदद हमास और फ़लस्तीन की करता है। इसराइल को कतर सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। इसके अलावा जहाँ तक सफारती और बैनुल-अक़वामी दबाव की बात करें तो अमेरिका और यूरोप के इंडिया की निस्बत कतर से ज़्यादा मजबूत ताल्लुकात हैं। कतर ने 12 दफ़ा अमेरिका की माली मदद भी की है। गुज़िश्ता बरस में अमेरिका को खतीर सरमाया देकर डिफ़ॉल्ट होने से भी बचाया था। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी अदालतें मुल्कों के माबैन दिफाई मामलात पर अपना फैसला जासूस मुल्क के हक में नहीं देती। आपको याद होगा इंडियन बहरिया के ही ऑफिसर पाकिस्तान में पकड़े गए थे। कुलभूषण यादव ने इकबाल जुर्म भी किया। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी अदालतों में ये जवाब जमा करवाया कि ये ममलिकत पाकिस्तान के दिफा का मसला है।
بعد از جرم بھی کلبھوشن یادو پر ثابت ہوا تو بین الاقوامی عدالتوں نے پاکستان کا فیصلہ برقرار رکھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انسانی ہمدردی دکھاتے ہوئے صرف جاسوس کی فیملی کو ملنے کی اجازت دی تھی۔ انسانی رحمدلی کی امید ہی صرف انڈیا رکھ سکتا ہے۔ ایک طرف قطر امیر ملک ہے، دوسری طرف اسرائیل قطر کا سب سے بڑا دشمن ہے، تیسری طرف بین الاقوامی عدالتیں بھی جاسوس اہلکاروں کو بازیاب نہیں کروا سکتی۔ موجودہ حالات کے آئینے میں اسرائیل فلسطین جنگ میں اسرائیل نے انڈیا کے لیے صورتحال مزید کشیدہ کر دی ہے۔ انڈین بحریہ کے سابق اہلکاروں کو موت کی سزا سے بچا کر واپس انڈیا لانا بلا شبہ انڈیا کا مشکل اور کٹھن سفارتی چیلنج ہے، جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ واقعے کی جانچ اور موجودہ صورتحال کو جانچنے کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں کہ کیا قطر کو انڈین بحریہ کے 8 لوگوں کو سزائے موت دینی چاہیے، یا کیا انڈیا اپنے سفارتی چیلنج میں سرخرو ہو سکے گا یا نہیں۔